हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण नई नई जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 एनसीईआरटी अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1.14 यानी कि पहले चैप्टर के 14वें क्वेश्चन पे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पूरे चैप्टर का निचोड़ जो सारांश है उसका वीडियो आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आपने उसे न देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने महत्वपूर्ण नियम और सूत्रों को बताया है। तो वहां पे वो वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहां आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में, चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो देखिए आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में पथ चिन्ह, इसका मतलब ये आवेशित कर जा रहे हैं, ये आवेशित कण गति कर रहे हैं। तभी जब कोई गति करेगा तभी तो उसका पथ चिन्ह बनेगा। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। हमें क्या करना है, हमें इस फिगर को देख के ये जो कण है 1, 2 और 3, इनके चिन्ह लिखने हैं कि आखिर इन पर आवेश का जो चिन्ह है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो पहला तो यही क्वेश्चन है, चिन्ह। दूसरा, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। ये दो चीज हमसे इसमें पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो यहां पर जो इसका हल होगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं और समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र में ये तीनों कण जा रहे हैं, तो अगर ये देखिए आगे जाने पर ये झुक रहे हैं, तो ये क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इनको अपनी ओर खींच रहा है और ये उसी ओर क्या कर रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा कण 1 और कण 2 धन की तरफ विस्थापित हो रहा है, धनावेश की तरफ, और तीसरा कण ऋणावेश की तरफ विस्थापित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 ऋणावेशित कण हैं, तभी पॉजिटिव की ओर चले जा रहे हैं, और कण 3 है वो धनावेशित है, तभी वो ऋणावेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि कण 1 तथा 2 ऋणावेशित कण हैं, जबकि कण 3 धनावेशित है। ये तो हमारा एक आंसर हो गया, आवेशों के चिन्ह हो गए। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m। तो देखिए यहां पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये फिगर है और ये क्वेश्चन है, और इन्हीं दोनों में हमें रिलेशन बनाना है और समझना है कि ये पूछ रहे हैं जो, उसका हमें जवाब भी देना है। आप क्या पढ़ रहे हो इस वीडियो में, आप क्या पढ़ रहे हो? आप सोच रहे हो कि ये कैसा क्वेश्चन है। जी हाँ, मैं पूछ रहा हूं आप क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स? हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो आप। अच्छा, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में कुछ राशियां होती हैं।
अब यहां पर इस फिगर में मैं आपसे यही पूछने वाला हूं, आप घबराइए नहीं। अब इस फिगर में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे आपको कौन कौन सी राशियां समझ आ रही हैं कि यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहां मौजूद है, क्योंकि उन्हीं से हमें ये जो पूछ रहा है इसका अपना आंसर ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर क्या है, यहां पर है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E है, प्लस माइनस दोनों आवेश का एक क्षेत्र है। यहां पर देखो आप E है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है, क्योंकि जो पूछा है, देखिए पूछा है जो Q/M आवेश और संहति। आवेश का मतलब होता है कि उस पर कितना आवेश है, प्लस या माइनस, तो ये Q, और संहति का मतलब द्रव्यमान होता है M है। और क्या है यहां पर आप देख रहे हो ये तीर का निशान लगा हुआ है और यहाँ पथ चिन्ह है। तो पथ कब बनेगा, अभी मैंने शुरू में ही बताया, जब कोई कण चलेगा तभी उसका पथ बनेगा, जब कोई कण चलेगा तभी उसका पथ बनेगा। तो यहां पर पथ दिया, इसका मतलब ये गतिमान है, ये क्या है, गतिमान है। और यहां पर आप समझिए कि देखिए स्टार्टिंग में तो ये एक सरल रेखा में है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ये विस्थापित हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, ये जो यहां से ये जो अपना पथ छोड़कर विस्थापित हो रहा है इसको बोलते हैं विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल है तो इसको बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ऊर्ध्वाधर विस्थापन इसको बोलेंगे। तो यहां पर विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापन। यानी कि यहां पर सीधी रेखा में यहां कोई विस्थापन नहीं है और यहां पे विस्थापन हो रहा है। और एक चीज, यहां पर ये मोशन में है तो यहां पर देखिए ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो रहा है। और वो भी किसके साथ हो रहा है, जब ये चलेंगे तो कुछ न कुछ समय तो लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए E के साथ साथ यहाँ पे ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी है, इसके साथ साथ समय भी है। ये यहां पर क्या है, समय भी है। आप देखिए कि ये फिगर यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर जाके इसकी एंड हुई है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में ये कण कुछ न कुछ समय तो जरूर लिए होंगे। तो यहाँ पे समय है, तो यही हमें समझना होता है। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो यही चीज हमको अपने दिमाग से पकड़ना पड़ता है, कैच करना पड़ता है। और जो ये कैच कर लेता है उसके लिए फिजिक्स बहुत सरल हो जाती है, जो नहीं कर पाते उनके लिए टफ हो जाती है। तो देखिए इतनी चीजें हैं। अच्छा, अब देखिए समय के साथ अगर विस्थापन परिवर्तन हो रहा है तो वहां से भी एक राशि निकल के आती है जिसको क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। तो आपने देखा कितना सिंपल सा फिगर है और इसमें कितनी राशियां हमको मिल गई। तो इन्हीं राशियों में से हमें अपना Q/M का मान निकालना है। तो अब यहां पर समझिए, देखिए यहां पर अगर हम और गौर करें तो यहां दो राशियां सेम है। पहला, सेम का मतलब एक समान है। पहला तो है एक समान, देखिए यहां लिखा भी हुआ एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, मतलब इन तीनों के लिए एक समान है, वैरी नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है। और क्या एक समान है, समय T। समय एक ही समय में यहाँ पे ये स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये फिगर का हमारे एंड हुआ। तो ये तीनों कणों के लिए समय भी क्या है, वही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो परिवर्तित क्या हो रहा है, क्या चीज वैरी कर रहा है, विस्थापन। और वो भी कौन सा विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। मतलब कि वो क्षैतिज जा रही थी, अब ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रही है। तो ये वैरी हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो यहां पर आ जाएगा त्वरण। यहां पर क्या आ जाएगा, त्वरण। तो अब देखिए अपने इन्हीं टर्म्स को अब हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप देखिए कि, तो आइए पहले यही समझ लेते हैं कि क्या करना क्या है हमें। तो देखिए आवेश बटा संहति Q/M हमें दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम इन्हीं में कड़ियां जोड़ने का प्रयास करते हैं
तो हमें खुद ही रास्ता मिल जाएगा। देखिए इतने सारे भौतिक राशियां, इतने सारे टर्म हमारे पास हैं। अब देखिए Q बाई एम तो यहाँ है, और विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज है, त्वरण। अच्छा, अगर हम त्वरण ही बराबर देखें तो क्या होता है? त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है? अरे भाई F बराबर एम ए, तो ए बराबर क्या होगा? F बाई एम होगा। ए बराबर क्या होगा? F बाई एम होगा। और अगर हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बल की बात करें, अगर हम विद्युत क्षेत्र में बल की बात करें, तो F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। क्या होता है? Q इंटू ई। तो यहां त्वरण के जगह हम यहां पे क्या रख सकते हैं? Q इंटू ई बाई यम। क्या रख सकते हैं? Q इंटू ई बाई यम। तो देखिए ये त्वरण में आया। अब क्या वैरी कर रहा है, यानी क्या बदल रहा है? विस्थापन बदल रहा है। तो देखिए यहां विस्थापन बदल रहा है और त्वरण हम लोगों ने पता लगा लिया है। तो यहां पर आप सोचिए तो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, क्या रिलेट कर रहा है? कौन सा सूत्र? गति के समीकरण। क्या रिलेट कर रहा है? गति के समीकरण। तो यहां पे कौन सा लगेगा? क्या हो रहा है? ऊर्ध्वाधर विस्थापन। यहां पे ऊपर नीचे यानी सीधे जा रहे हैं, कुछ भी जरा सा भी ऊपर नीचे विस्थापन नहीं हो रहा है, और यहां पे हो गया है। तो यहां पे ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन शून्य है, यहां पे कुछ न कुछ तो हो गया है, अपनी स्थिति से ये थोड़ा ऊपर और नीचे चले गए हैं। तो यहां हम लिखेंगे सूत्र, जो कि गति का दूसरा समीकरण आप सभी जानते हो क्या होता है? S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर ये जो चली गई दूरी है वो हम इस परिप्रेक्ष्य में क्या लेंगे? ऊर्ध्वाधर विस्थापन या ऊर्ध्वाधर विक्षेप भी कह सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ऊर्ध्वाधर विस्थापन या विक्षेप, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ऊर्ध्वाधर विस्थापन y, ये यस की जगह हम क्या लिखेंगे? y। अब यहां पर देखिए, जैसे आप प्रक्षेप पढ़े थे कक्षा 11 में, तो वहां पर जो गति हो रही थी उसको आपने दो में बांट लिया था, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो चूंकि यहाँ हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन ले रहे हैं, तो यहाँ हमें जो उसका वेग का घटक लेना पड़ेगा वो भी ऊर्ध्वाधर वाला ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए शून्य है, यहाँ ऊर्ध्वाधर वेग इसका क्या है? शून्य। क्यों? क्योंकि एक क्षैतिज ही जा रहा है, ऊर्ध्वाधर तो जा नहीं रहा है। तो यहाँ पर u की जगह जब 0 रखेंगे तो ये राशि 0 हो जाएगी, हाफ। अब देखिए यहाँ पर a की जगह हम क्या रखेंगे? a की जगह हम रखेंगे ये जो त्वरण a है F बटा एम, यहां हम रखेंगे क्या? Q E बटा M। क्या रखेंगे? Q E बटा M। और T तो वही है। अब यहां पर अगर हम y बराबर निकालें सीधा सीधा, तो यहां पे आएगा हाफ Q बाई M ई टी स्क्वायर। यहां पर हमें Q बाई M मिल गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। और यही हमें पता भी लगाना है कि तीनों कण में से किसके लिए ये अनुपात जो है क्या है? अधिक है। तो यहां पर देखिए यहां बराबर चिन्ह लगा है, ये दोनों राशियां नियत हैं, ये दोनों राशियां क्या है? नियत है। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, y प्रोपोर्शनल टू Q बाई M। अब देखिए यहां पर हमें पता चल गया निचोड़ हमारा इस फिगर का कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। तो देखिए Q बाई M जो है वो किस पर निर्भर है? Y पर। यानी जिसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन ज्यादा होगा उसके लिए Q बाई M का मान अधिकतम होगा। तो अब देखिए हम लोगों ने अपना क्वेश्चन पकड़ लिया, यहाँ हमें जो कड़ियां हमें खोई हुई थी, जो कड़ियां वो मिल चुकी हैं। तो हम यहाँ कहेंगे, देखिए यहाँ जो तीसरा वाला कण है उसका जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन है, ये जो सीधे जाता, तो इसका ये देखिए विस्थापन इतना है, और ये सीधे जाता, देखिए इसका विस्थापन इतना ही है और इसका विस्थापन इतना है। सॉरी, इसके स्थिति से देखेंगे तो देखिए इतना विस्थापन है, दूर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये
इसका इतना है, इसका इतना है और इसका कितना है, इसका ये जो क्षैतिज स्थिति था। अब आप समझ सकते हैं कि ये यही y है, यही क्या है, तीनों y है। किसका ज्यादा है, कण 3 का ज्यादा है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि कण 3 का, चूंकि q बाई एम प्रोपोर्शनल y, यानी q बाई एम y पर निर्भर है। चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सॉरी स्पेस कम है, कोई बात नहीं है। हम यहां लिखेंगे चूंकि y प्रोपोर्शनल q बाई एम प्रोपोर्शनल y, q बाई एम प्रोपोर्शनल y तथा चित्र में कण 3 का ऊर्ध्वाधर विस्थापन सबसे अधिक है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन सबसे अधिक है या अधिकतम है। अतः किस कण का, अतः कण 3 का, अतः कण 3 का कण 3 के लिए, अतः कण 3 के लिए चलिए यहां लिख देते हैं q बाई एम का मान अधिकतम होगा। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया। तो देखिए इतना क्लियरली आपको कहीं, आप चाहे सॉल्यूशन देख लो चाहे कुछ भी देख लो, इतना क्लियर आपको कहीं नहीं समझाया गया है। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।